हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 में हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिम्ब्रिम स्वः जिम्ब्र स्वः गणयस्य दंतास्ते गणयसे, अर्थात हे शेर अपने मुंह को खोलो, मैं आपके दांत गिनना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे इस बालक ने कहा कि हे शेर अपने दांत खोलो, अपने मुंह को खोलो, मैं आपके दांतों को गिनना चाहता हूँ। यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो वहाँ पे तापसी स्थित थी, उस आश्रम में 2 तापसियाँ हैं। तो उन एक तापसी ने, अर्थात एक तापसी कन्या है, उसने कहा हे बालक, प्रथमा क्या कहती है, आवनीत किम न अपत्य निर्विशेष्यानि सत्वानि विकरोषि, अर्थात अविनीत। अविनीत से तात्पर्य है अर्थात विनयहीनता का, कहने का मतलब शरारत करने का या किसी को परेशान करने का। तो हे बालक, यह विनयहीनता का स्थान नहीं है। वे लड़की बोलती है हे बालक, यह विनयहीनता का स्थान नहीं है। ठीक है ना। ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हे चंचल बालक या हे निर्दयी बालक। ठीक है ना। हे निर्दयी बालक, अविनीत मीन्स हे निर्दयी, विनीत माने विनम्र होता है और ए लगा देते हैं, अर्थात अविनम्र अर्थात निर्दयी, जिसको दया नहीं है। तो अविनीत हे निर्दयी किम क्यों, न माने हमारी, अर्थात यहाँ पे न का मतलब होता है न विसर्ग प्लस अपत्य। ठीक है ना। अपत्य अर्थात न मीन्स हमारी, अपत्य माने संतान, निर्विशेष्यानि अर्थात विशेष रूप से। एक तो विशेष और एक मतलब विशेष रूप से, कहने मतलब ये जो जानवर हैं वो विशेष रूप से हमारी क्या है, संतान के समान है। ठीक है ना। तो न मीन्स हमारी, अपत्य निर्विशेष्यानि अर्थात विशेष रूप से जो संतानें हैं, सत्वानि माने इन प्राणियों को। ठीक है। विप्रकरोषि क्यों परेशान कर रहे हो, या क्यों इन्हें कष्ट दे रहे हो, या क्यों इन्हें प्रताड़ित कर रहे हो। तो हे निर्दयी, क्यों हमारी संतान के समान इन प्राणियों को विप्रकरोषि परेशान कर रहे हो, या इन्हें आप दबा रहे हो, या इन्हें शरारत के साथ इन्हें परेशान कर रहे हो। ठीक है ना। इसके बाद में कन्या क्या कहती है, हंत है, दुख की बात है। हंत है, दुख की बात है। वर्धते बढ़ रहा है, ते तुम्हारा, समारंभ मीन्स क्रोध। तो दुख की बात है कि तुम्हारा जो क्रोध है वह क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हे निर्दयी, तुम हमारी संतान के समान इन प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है ना। या क्यों कष्ट दे रहे हो, या क्यों सता रहे हो। दुख की बात है, दुख की बात है कि जो तुम्हारा क्रोध है, अर्थात क्रोध के साथ क्रोध को अपन ऐसी तरह, तुम्हारा जो शरारत करने का जो तरीका है वो क्या बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले आप इतना क्रोध नहीं, अब मना करें तो आपका क्रोध जो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या है कि तुम्हारा जो क्रोध है वह बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनीन, स्थान पर, अर्थात यह स्थान कैसा है, ऋषि महात्माओं का स्थान है। ठीक है ना। लेकिन इस स्थान पर, कौन से स्थान पर, जिस स्थान पे आप शरारत कर रहे हो, अर्थात जैसा आप कार्य कर रहे हो, इस स्थान के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। तो स्थान खलु, निश्चित रूप से इस स्थान पर, इस स्थान मतलब जब आप शरारत कर रहे हो, इस आश्रम के लिए नहीं आया ये आया है, आप आश्रम कर रहे हो उस जगह, उस आप शरारत कर रहे हो ना, उस शरारत वाले स्थान के लिए आया है। तो निश्चित रूप से इस स्थान पर ऋषि जनीन, ऋषियों के द्वारा, इस स्थान पर ऋषियों के द्वारा सर्वदमन
सर्वदमन का मतलब सभी का दमन करने वाला, सभी को दबाने वाला, ठीक है ना, सभी को हरा देने वाला या परेशान करने वाला। तो निश्चित रूप से इस स्थान पर ऋषियों के द्वारा सर्वदमन ऐसा कृत नाम देवसी, जो नाम उचित ही किया है, अर्थात आपका जो नाम सर्वदमन की रखा गया है ऋषियों के द्वारा, वह इस स्थान के लिए तो उचित ही है। अर्थात जब आप शैतानी कर रहे हो ना, ऐसे बार बार परेशान कर रहे हो, तो ऐसा देख करके तो आपका जो नाम है बिल्कुल उचित रखा गया है, क्योंकि आप सभी को दबाते हो, परेशान करने वाले हो। इसके बाद क्या होता है, द्वितीया अर्थात दूसरी, अर्थात जो दूसरी तापसी है वह कहती है, एषा खलु केशरणी त्वां लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकं न मुंचसी। एषा यह यहाँ किसके लिए आया है, उस शेरनी के लिए आया है जिस शेरनी का यह पुत्र है, अर्थात जिस शेरनी का यह पुत्र है उस शेरनी के लिए यहाँ पे क्या आया है, ऐशा। तो ऐशा खलु निश्चित रूप से यह शेरनी, वह ऐशा मीन्स वह, निश्चित रूप से वह जो शेरनी है, केशरणी माने शेरनी, त्वाम यानी तुम पर या तुमको, लांघिष्यति लांघ जाएगी, लांघने से तात्पर्य है तुम पे आक्रमण कर देगी। तो हे पुत्र, यह जो इसकी माता है अर्थात वह जो शेरनी है, निश्चित रूप से तुमको लांघ जाएगी, अर्थात तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी, क्योंकि तुम बार बार उसके बच्चे को परेशान करोगे या इसको परेशान करोगे तो निश्चित है ये तुमको लांघ जाएगी, अर्थात तुम पे आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जानवर है और जानवर के स्वभाव को कोई पहचान नहीं सकता कि कब वह क्रोधित हो जाए। यदि तस्या पुत्रकम ने मुंचसी, और यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो निश्चित रूप से यह क्या है, तुम्हारे पुत्रकम ने मुंचसी, तस्या माने उसके पुत्र का मैंने पुत्र को, न माने नहीं, मुंचसी माने छोड़ा। यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो निश्चित रूप से यह तुम्हें लांघ जाएगी, अर्थात यह तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। आगे तो कहने का मतलब है उस बालक को वह डरा रही है और उससे कह रही है भाई इसको मान जाओ आप, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो हो सकता है इसकी जो माँ है वह आप पे आक्रमण कर दे और वह आपको हानि या क्षति पहुंचा दे। आगे देखिए, बाल है, बालक, सा स्मितम, स्मितम माने मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि जो कोष्ठक में होते हैं वह कोष्ठक में क्या है, अपन के हाथ, मुंह, पैर या मुख से क्या है चेष्टाएं की जाती हैं, अर्थात क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो इन्हें क्या है, हम मुँह से नहीं बोलते, हालांकि चेष्टाएं की जाती है, तो इसलिए हमको बताना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है बालक, सा स्मितम हंसते हुए या मुस्कुराते हुए, अहो जैसे अपन कहते हैं ना, अरे भैया मान जाओ ये आपको मार देगा, मुझको मार देगा, ये इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे हम उनको डराने का प्रयास करते हैं, बल्कि वो हमको डरा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सा स्मितम मुस्कुराते हुए, अहो अरे बलिए खलु भी तो अस्मि, आप मुझे डरा रही हो, है ना। बलिए माने बलपूर्वक, खलु माने निश्चित रूप से, भी तो अस्मि मन डरा रही हो, अरे आप तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है डरा रही हो, है ना। तो उस बालक ने क्या कहते, अरे आप मुझे मतलब बल दिखा करके डरा रही हो। इति अधर्म दर्शति, इति माने इस प्रकार से, अधर्म माने नीचे के होठों को, दर्शयति माने दिखाता है, ऐसा अच्छा तुम मुझे डरा रही हो,
इस प्रकार से वो कह करके अपने नीचे के होठों को क्या है दिखाता है। ठीक है ना, दोबारा देख लें। सा स्मितम हंसते हुए अहो बलियो बुखलु भी तो अस्मि, अरे आप तो मुझे निश्चित रूप से डरा रही हो, ऐसा कह करके। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार से वह उस तापसी कन्या से जो बालक वह कहता है। ठीक है, अब देखिए आगे बालक। इसके बाद में बालक क्या कहता है, कुत्र कहाँ है। अच्छा, ये ऊपर बढ़ गया प्रथमा। इसके बाद वो पहली जो तापसी है, फिर पहली तापसी की जैसे वो बालक उससे उसकी द्वितीय तापसी से कहती है, द्वितीय तापसी से कहता है तुम मुझे डरा रही हो। तो ऐसा कह कर के जो पहली तापसी थी, पहली जो कन्या थी या तो पहली जो ऋषि कन्या थी, वह बोलती है कि क्या बोलती है, वत्स हे पुत्र, एनम इस बाल मृगेंद्रम, इस छोटे शेर के बच्चे को, हे पुत्र इस छोटे शेर के बच्चे को मुंच छोड़ दो। हे पुत्र इस छोटे शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते, दूसरा, अपरम मीन्स दूसरा, ते मीन्स तुम्हारे लिए, कृणिनकम खिलौना, दास्यामी माने देती हूँ। हे पुत्र तुम इस बाल मृगेंद्र अर्थात छोटे शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती हूँ। हे बालक तुम इस छोटे बच्चे को या छोटे शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना देती हूँ। जैसे ही उस कन्या तापसी ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती हूँ, आप इसे छोड़ो, तो बालक क्या प्रतिक्रिया करता है, बालक पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, देहियतम मुझे दो, कहाँ है मुझे दो। कहने मतलब जैसे बच्चे से कहते हैं लो मैं आपको चलो चीज़ देता हूँ, या मैं आपको चलो चॉकलेट देता हूँ, तो बच्चे कहते हैं लाओ दो मुझे, कहाँ है आपके पास, कहाँ है, आप तो वैसे ही झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो इस प्रकार से बच्चे का जो लड़कपन और बच्चे का जो स्वभाव होता है वो ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी बच्चे का स्वभाव चल रहा है, क्या हो रहा है, कुत्र कहाँ है, देही एतम दो, इति माने ऐसा, हस्तम प्रसार्य हाथ को फैलाते हुए उस बालक ने कहा कहाँ है, लाओ दो, और इस प्रकार से उसने अपने दोनों हाथ उस तापसी कन्या के सामने फैला दिए। ठीक है ना, इसके बाद उस दोनों हाथों को उसने तापसी कन्या के सामने क्या है, फैला दिए। और आगे द्वितीय, दूसरी सुब्रते। अब जो क्या है, पहली जो कन्या थी जो तापसी थी उसका क्या नाम है, सुब्रता, उसका नाम है सुब्रता। से सुब्रते अतः हे सुब्रता, ने नहीं, हे सुब्रता, ने मीन्स नहीं, शक्य मान सकता है, शक धातु से बना है, शक्य नहीं मानेगा। हे सुब्रता यह नहीं मानेगा, ऐसे मीन्स यह, हे सुब्रता यह नहीं मानेगा। वाचा मात्रेन, बात मात्र से अर्थात हमारे कहने मात्र से नहीं मानेगा। हे सुब्रता यह हमारे कहने मात्र से नहीं मानेगा। तक न वाचा मात्रेन विरमयितुम, केवल यह बात मात्र से या कहने मात्र से विरमयितुम माने नहीं रुकेगा। हे सुब्रता यह हमारे कहने मात्र से नहीं रुकेगा। ठीक है ना, विरमयितुम माने रुकेगा या मानेगा। ठीक है ना, तो यह कहने मात्र से हमारी नहीं मानेगा। गच्छ तुम जाओ, गच्छ तुम जाओ, कहाँ पे,
मदीय कुटिये, मेरी कुटिया में। तुम जाओ मेरी कुटिया में, मदीय माने मेरी कुटिया में, उटिजे मीन्स कुटिया में। तो हे सुब्रता तुम जाओ, ठीक है ना, तुम गच्छ, तुम जाओ मदीय उटिजे, मेरी कुटिया में। और मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य, और ऋषि कुमार अर्थात ऋषि का जो पुत्र है मार्कंडे, ऋषि पुत्र मार्कंडे का जो वर्ण चित्रित अर्थात रंग से रंगा हुआ, ऋषि मार्कंडे के हाथ से रंगा हुआ मृत्तिका मिट्टी का मयूर तिष्ठति मोर है, ठीक है ना। ऋषि मार्कंडे का हाथ से लिखा हुआ मोर रखा हुआ है, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का बना हुआ मोर है, तिष्ठति मीन्स रखा हुआ है। तो ऋषि मार्कंडे के द्वारा या ऋषि पुत्र मार्कंडे के द्वारा रचा हुआ मिट्टी का मयूर माने मोर, तिष्ठति मीन्स रखा हुआ है। तम अस्य उपहर, तम उसको, अस्य मन उसको, तम यानी तुम, अतमस्य तुम उसको अपहर ले आओ। तो दोबारा देखें, तुम मेरी कुटिया में जाओ और ऋषि का जो पुत्र मार्कंडे है उसके द्वारा लिखा रंगा गया एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसको वहाँ ले आओ, ठीक है। उसे ले करके और इस बालक को दे दो, क्योंकि जब तक ये लेगा नहीं तब तक मानने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप इसे उस खिलौने के ले आओ और इसे दे दो, आप जाओ। प्रथमा, पहली जो तापसी है वह कहती है, तथा माने वैसे ही, तथा से संबंध होता है, अर्थात जैसे उस प्रथम द्वितीय तापसी के द्वारा कहा गया, उस प्रथमा तापसी के द्वारा तथा माने वैसा ही किया जाता है। अर्थात उसने कहा था कि आप चले जाओ और मेरी कुटिया में जो रखा वो चली नहीं, उसको ले आओ। तो वह कहती ठीक है, जैसा आप कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। तो ऐसा कह करके वो वहाँ से, तथा माने वैसा कह करके वे वहाँ से चली जाती है अपनी उस कुटिया में। इति निष्क्रांता, अब ये क्रिया है क्योंकि कोष्टक में आ रहा है तो ये क्रिया हो रही है, क्योंकि अब इसको कह तो सकते नहीं है। ऐसा कह करके वो निकल गई, अब ये क्रिया है। वो जो तापसी थी वो ऐसा कह करके वहाँ से निकल गई, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं, उसके बाद व्याकरणात्मक हम टिप्पणी देखेंगे। देखिए पहली जो तापसी है, जब उस बालक ने कहा कि हे शेर अपने मुंह को खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, तो उस तापसी ने क्या कहा, पहली तापसी ने, हे निर्दयी बालक क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को, सत्वानी मीन्स प्राणियों को विप्रा करोसी, कष्ट पहुंचा रहे हो या सता रहे हो। अरे दुख की बात है, अरे दुख की बात है, तुम्हारा जो क्रोध है, समारंभ माने बढ़ते भी बढ़ता जा रहा है। अरे दुख की बात है, तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से ऋषि लोगों के द्वारा इस स्थान के लिए, अर्थात जब आप शैतानी कर रहे हो, निश्चित रूप से ऋषि लोगों के द्वारा इस स्थान के लिए सर्वदमन अर्थात सभी का दमन करने वाला ऐसा नाम उचित रूप से किया है, अर्थात सही नाम रखा है तुम्हारा, ठीक है। अगला द्वितीय तापसी क्या कहती है, ऐसा खलु केसरणी, यदि तुम नहीं मानोगे तो क्या करेगी, ऐसा खलु केसरणी, ऐसा मीन्स यह
खलु माने निश्चित रूप से, केसरनी माने शेरनी, त्वाम यानी तुम्हें, लंघिष्यति माने लांग जाएगी। निश्चित रूप से यह जो शेरनी है तुमको लांग जाएगी, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। यदि तस्या पुत्र कम, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो निश्चित रूप से यह तुम्हें लांग जाएगी, अर्थात तुम्हारे ऊपर आक्रमण। हाँ जी, बाल है बालक, सह स्मितम मुस्कुराते हुए, अहो अरे बलपूर्वक मुझे डरा रही हो। बालक ने कहा अच्छा मुझे डरा रही हो। इस प्रकार से उसने अपने होठों को दिखा दिया। आगे प्रथमा, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच। पहली तापसी कहती है कि हे वत्स, इस छोटे शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते कृणकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक, कुत्र देहि तत्, कहाँ है दो। इति हस्तम प्रसार है, ऐसा कह करके अपने हाथ को फैला देता है। इसके बाद सुब्रता के, इसके बाद द्वितीय तापसी कहती है, हे सुब्रता न शक्य ऐसे बात मात्र विरमितुम। हे सुब्रता, यह केवल बात मात्र से मानने वाला नहीं है, तुम जाओ मेरी कुटिया से और ऋषि मारकंडे का रसा हुआ एक वर्ण चित्र मिट्टी का बना हुआ मोर है, उसे आप ले आओ। प्रथमा ऐसा कह कर के वह वहाँ से निकल जाती है। ठीक है ना। अब थोड़ा हम जो संधि वगैरह जो भी हमारे व्याकरणात्मक टिप्पणी है तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ है हमारा उत्व संधि, ठीक है ना, कौन सी है, उत्व संधि। और यहाँ पे नाम धेयो कृत, नाम धेयो तो नाम धेयो असी, और यहाँ पे नाम धेयो प्लस असी में पूर्व रूप संधि है। इसके बाद में मुंचसी, मुंचसी है ना, भीतो अस्मि में पूर्व रूप संधि है, भीतो प्लस अस्मि, ठीक है ना। इति अधर, इति प्लस अधरम यण संधि। इसके बाद एनम एन, इसको बाद में मुंच, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। दास्यामी को ओपन कर सकते हैं, दासी प्लस आमी यण संधि, दासी प्लस आमी यण संधि। देही एतत् यण संधि, देही प्लस एतत् यण संधि, ठीक है। वाचा मात्रेन विरम्यतुम, विरम्यतुम में तुमुन प्रत्यय, गच्छ में लोट लकार, और मार्कंडेय से ऋषि को मारने से। इसके बाद में है तस्य तम अस्य उपरे, तम अस्य और अपहरे, अर्थात यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट है, और नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।